क्या आपका स्कैल्प भी आजकल बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा है, इचीनेस रहती है, खुजली किसी ना किसी प्रकार की, या इरिटेटेड रहता है स्कैल्प यानी कि किसी ना किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, तो ये समर इफेक्ट हो सकता है। बट जस्ट डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ कूलिंग हेयर रेमेडीज शेयर कर रही हूँ जो कि आप अपने घर के कंफर्ट में फॉलो कर सकते हैं और अपने अननेसेसरी हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करके कमाल की हेयर ग्रोथ पा सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल आज इस वीडियो में डेफिनेटली मिलने वाला है, इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखकर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं हमारा आज का समर हेयर ग्रोथ रूटीन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज के हमारे रेमेडियल एक्शन पर जंप करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार ये समझे कि समर सीजन में बालों में डैमेज होता कैसे है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है हीट और स्वेट, जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है। तो सफोकेशन की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स बाहर आने लगते हैं एंड अल्टीमेटली लीड्स टू हेयर फॉल। नंबर 2 कुड बी यूवी डैमेज। अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा ओपन रखते हैं, एक्सपोजर देते हैं टू द सन, बिलीव मी, आपको हेयर ब्रेकेज होगा, आपके बाल बीच से टूटने लगेंगे, आपको स्प्लिटेंस होने लगेंगे और विजिबली आपके बालों में आपको डिग्रेडेशन दिखेगा। इट कुड ऑल्सो बी कि आपके बालों में बहुत एक्सेस ऑयल आता है, जिसकी वजह से वो आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग कर देता है, आपको जो सतह है वो खुश्क हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू हेयर फॉल। इट कुड ऑल्सो बी कि आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है। अगर आपके बाल डेंस हैं, दैट ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली हेयर फॉल। तो अगर ये सारे रीज़न आपको पता है, आपके दिमाग में आप चिंतन करते हैं कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल हेयर फॉल का कारण, तो इन पर आप काम करेंगे एंड देयरफॉर प्रीति प्रेरणा की आज की कमाल की कूलिंग रेमेडियल एक्शंस, जिनको फॉलो करने से आपके बाल भी हेल्दी रहते हैं, आपका स्कैल्प हेल्दी रहता है। हेयर ग्रोथ समर सीजन में जो होगी, आप पूरे साल बोलेंगे कि अब होती रहे हेयर फॉल, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अच्छे खासी डेंसिटी हमने अचीव कर ली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड अंडरस्टैंड मैं क्या क्या रेमेडियल एक्शंस आपको बता रही हूँ। सबसे पहला रेमेडियल एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि इसका एप्लीकेशन बच्चे बूढ़े बड़े सभी कर सकते हैं। इट्स वेरी न्यूट्रल, इट्स लिटरली वाटर आपके बालों के लिए। और अगर ये आपको एक बार सूट कर गया एग्जैक्टली द वे इट इज़ कंफर्टेबल आपके बालों के लिए, ऑयल मिला के, नींबू मिला के या दही मिला के, या जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक प्रिपरेशन बता रही हूँ, बाकी एक्सपेरिमेंटेशन मैं आप पर छोड़ती हूँ। दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फ्लैक्स सीड्स जेल। जी हाँ, प्रीति प्रेरणा का परिवार जानता है कि ये कितनी कमाल की चीज़ है। रिच इन ओमेगा 3 वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स आपके बालों के लिए। यूल बी सरप्राइज्ड कि इसका सेवन भी आपको करना चाहिए। जी हाँ, जेल भी सेवन कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। और टॉपिकल एप्लीकेशंस आपके बालों को डिसिप्लिन सिखाता है, सूद करता है। कोई भी इट इज़ लाइक अ सनस्क्रीन आपके बालों के लिए, जो कि डैमेज अगर हो रहा हो तो उसको नलिफाई करके बालों को अच्छे से नरिश करके रखता है। इसके प्रिपरेशन के लिए एक पैन में आपको चाहिए 3 से 4 कप पानी, और इसमें आपको लेना है हाफ अ कप ऑफ फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अच्छे से खौला लेना है। 5 से 10 मिनट के बीच में कहीं भी आप चेक करेंगे कि इसमें तार बन रही है या नहीं, जैसे कि चाशनी में बनती है, एग्जैक्टली लाइक दैट। जब आपको दिखे कि तार बन रही है, आप गैस को कर देंगे बंद और इसे गरम गरम ही छान लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो यकीन मानिए ये एकदम जेल में तब्दील हो जाएगा और फिर सीड से अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गरम गरम ही आप इसको छान लीजिए, ठंडा होने दीजिए और आपका कमाल का फ्लैक्स सीड्स जेल, अलसी के बीजों का जेल बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप एज इट इज़ लगा सकते हैं। इसमें आप ऑयल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, दही इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन आप इस पर करना चाहें आप कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिला लीजिए एंड योर कमाल का हेयर मास्क इज़ एब्सोल्युटली रेडी। इसका एप्लीकेशन आप पूरे के पूरे स्कैल्प में पूरी की पूरी लेंथ पर लगा सकते हैं। बालों को बांध कर रहने दे सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 15 to 30 मिनट्स, गुड टाइम। आप शार कैप पहनिएगा क्योंकि अकड़ने लगता है जब सूखता है, तो जो हम नहीं चाहते हैं। तो अच्छे से बालों को कवर करके, अगर आप प्लेन वाटर वॉश के लिए कंफर्टेबल हैं आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप शैम्पू भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ऑल्सो इस फ्लैक्स सीड्स जेल को आप बनाकर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं फॉर 5 to 7 डेज। जी हाँ, हर बार प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार प्रिपेयर करके रख दीजिए और उसके बाद आप इसको आराम से 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल। एंड आपके बाल आपको बहुत दिल से
धन्यवाद बोलने वाले हैं। नंबर 2 इज आवर कूलिंग हेयर मास्क, जो कि अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लेंगे ना, आई एम टेलिंग यू देयर इज नो लुकिंग बैक। आप फिर से प्रिपेयर करेंगे, अपने घर परिवार में सबके लिए बनाएंगे एंड यू विल बी अमेज्ड। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप पानी, जिसमें आपको 1 से 2 बीज चाहिए गोंद कतीरा के। जी हाँ, वही जो हमारे ट्रेडिशंस में, हमारे कल्चर में कूलिंग एजेंट है, एक रिफ्रेशमेंट है हमारे ड्रिंक्स के लिए। पर यकीन मानिए, इसका टॉपिकल एप्लीकेशन भी आपको इक्विवेलेंट वो कूलिंग सेंसेशन देता है, वो ठंडा ठंडा कूल कूल इफेक्ट देता है कि यू विल बी सरप्राइज कि हम ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे। तो ओवरनाइट के लिए जब आप इसे सोक करते हैं तो ये बिल्कुल जेल में तब्दील हो जाता है। बस इसी जेल का हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसी जेल को आपको लेना है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 चम्मच रोज़ वाटर और 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, चाहे तो ब्लेंड कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। और इसका एप्लीकेशन पूरे स्कैल्प पर, हो सके तो पूरे बालों पर कीजिए, रहने दीजिए फॉर 15-20 मिनट्स, सफिशिएंट टाइम, और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना रिफ्रेशिंग, आपका वो एक्सपेंसिव कंडीशनर भी नहीं है जो कि आपके बालों को इतना कमाल का कर देता है। हमने कोई भी ऑयल एजेंट यूज़ नहीं किया है, इसीलिए इसके बाद आपको हेड वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन वाटर रिंस कर सकते हैं, आपका वो ऑयल भी चला जाएगा जो नेचुरल ऑयल आता है बालों में, और आपके बालों में वो एक बहुत ही अच्छी सी, जिसे कहते हैं ना, फ्रेशनेस, वो आ जाती है। सो डू गिव इट अ ट्राई, कम बैक एंड टेल ऑल ऑफ अस व्हाट कमाल इट इज़। एंड यस, गर्मियाँ हैं तो गोंद कतीरे के शरबत, इसको तो आप कदापि मिस मत कीजिएगा भाई। अंदर से भी ठंडा ठंडा कूल कूल, और बाहर से तो हमें एप्लीकेशन कर ही दिया है। सो रेमेडी नंबर 3 के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए एंड वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी मिंट। तो ये जो मिंटी हेयर रिंस हम बना रहे हैं भाई, मैं अपने शब्दों में बोलती हूँ ना तो लोग बोलते हैं भाई इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेरणा बता रही है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई ये क्या ही कमाल का था। और जब आप ट्राई करेंगे ना, यकीन मानिए आप बोलेंगे प्रेरणा आपने बहुत कम बोला था, हमने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। आप इसको एज अ चिल्ड आइस टी कंज्यूम भी कर सकते हैं, और क्योंकि हम इसे चिल्ड फ्रिज में ही रखने वाले हैं और चिल्ड ही अपने बालों में भी डालने वाले हैं, तो येस, द एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी रियली कमाल का। आपको चाहिए एक पैन में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप पानी, और आपको इसमें लेना है 1 चम्मच हाइबिस्कस पेटल्स। नहीं है तो आप लीव्स भी ले सकते हैं, बट पेटल्स वुड बी ग्रेट ओवर हियर। नंबर 2 आपको यहाँ पर लेना है हैंडफुल ऑफ मिंट, यानी कि पुदीना की पत्ती। जी हाँ, इट इज़ दैट कमाल। एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी 1 टेबल स्पून ऑफ ग्रीन टी। जी हाँ, जो आप पीते हैं, बस वही वाली ग्रीन टी आपको लेनी है। अच्छे से इसे खौला लेना है, मतलब प्रॉपरली डिकॉक्शन बन जाए, इस लेवल तक ले आना है। इसके बाद जब ये अप्रॉक्सीमेटली 3/4 रह जाए, आप इसको बंद कर देंगे, छान कर अलग रख लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे और एकदम चिल्ड होने देंगे। जब आप इसे पीना चाहें, बिकॉज सारी हमारी एडिबल ग्रेड चीज़ें यहाँ पर हैं, तो एक ग्लास में आप आइस क्यूब्स ले लीजिए एंड एन्जॉय इट फॉर योर सेल्फ। और जिस दिन हेड वॉश कर रहे हैं, सिर्फ 1 मग में आप अप्रॉक्सीमेटली हाफ मग ले जाइए वॉशरूम में। जब आप हेड वॉश कर लें, लास्ट रिंस आपको इसे डालना है, जस्ट एज अ लीव इन कंडीशनर अपने बालों में, और नेचुरली अपने बालों को सूखने देना है। एंड आई प्रॉमिस यू कि यू विल बी फोर्स्ड, जब आप एप्लीकेशन कर रहे होंगे ना, तब तो आप बोलोगे कि प्रेरणा क्या ही चीज़ बता दी है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, जब आप इसको ट्राई कर लें, आपको रिजल्ट्स मिले, वापस आके एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि प्रेरणा कमाल ही हो गया। जिन लोगों को साइनस है, आई वुड से रूम टेम्परेचर पे ले आइए, तब ट्राई कीजिए। बाकी लोग चिल्ड ही सर्व कीजिए, पीने के लिए भी और बालों में डालने के लिए भी। नंबर 4 इज़ अ डिवाइन हेयर मिस्ट। यकीन मानिए, जब हम अपनी स्किन के लिए सिर्फ रोज़ वाटर स्प्रे करते हैं, हाउ डू यू फील? कमाल ना। बस यही आपके स्कैल्प के लिए मिस्ट है। एक अच्छी से मिस्ट बॉटल लेकर आ जाइए। इसमें आपको लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ क्यूक्यूम्बर जूस, यानी कि खीरे का जूस, नहीं है तो ककड़ी का जूस, कोई भी रिफ्रेशिंग सैलेड वाला पानी वाला कंटेंट आपको यहाँ पर लेना है। 2 टेबल स्पून ऑफ रोज वाटर एंड अ पिंच ऑफ कैम्फर, यानी कि कपूर। नियर बाय ग्रोसरी में आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी ले सकते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल अबाउट एसेंशियल ऑयल। सभी चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने कही हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कुछ टैग भी कर दिए होंगे जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और इसको आप अच्छे से मिक्स करके स्टार्ट पुटिंग इट इन योर स्कैल्प
एज एंड व्हेन यू हैव टाइम, नहाने के बाद, नहाने से पहले, वेन एवर यू आर फ्री, बाल खोले हैं, बाल बांधने वाले हैं, जब आपको कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, आप इस मिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू कि आप भूल जाएंगे कि समर सीजन है। भाई क्या ही कमाल कर दिया है। स्कैल्प के अंदर पहले बालों के अंदर हाथ डालो तो गर्माहट आती थी ना इतनी ज़्यादा, कुछ नहीं होगा। द मिस्ट इज गोइंग टू सेटल एवरीथिंग और आपके स्कैल्प को भी एकदम रिलैक्स कर देगा एंड यूल बी वेरी हैप्पी। तो ये चारों ही कमाल के कूलिंग रेमेडियल एक्शंस आप अपने रूटीन में जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप चारों करना चाहते हैं, चारों कर सकते हैं, एक करना चाहते हैं, एक कर सकते हैं। दे आर ऑल वेरी पावरफुल और गजब के रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, प्रोवाइडेड इन रेमेडियल एक्शंस के साथ साथ कुछ बातों का आप ख्याल रखें, जैसे कि सही समय पर सही क्वांटिटी ऑफ वाटर पीना। देखिए हमें प्यास लगती रहती है लेकिन पानी हैंडी नहीं होता है तो हम डिले करते रहते हैं कि बाद में पी लेंगे या बाद में उठकर चले जाएंगे। ये आपको नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया कि डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपके हेयर फॉलिकल्स परेशान होकर जस्ट गिर जाते हैं। तो बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। कीप अ वाटर बॉटल हैंडी। नंबर 2, कवर योर हेयर। देखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योरिंग, इसीलिए जैसे ही आपको स्टेप आउट करना है सन में, प्लीज अपने बैग में हैट, कैप, स्कार्फ जो कंफर्टेबल है आपके लिए वो रखिए एंड कवर योर सेल्फ। नंबर 3, अवॉइड हैवी ऑयलिंग। आई नो मैं हमेशा प्रोपोगेट करती हूँ कि ऑयलिंग के बिना हेड वॉश नहीं करना चाहिए, दिस दैट, बट हैवी ऑयलिंग लाइक मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल या कोई ब्लेंड ऑफ ऑयल्स बहुत हैवी वे में बालों में लगाना फॉर ओवरनाइट शायद ये आपको परेशान कर सकता है इन द लॉन्ग रन। सो प्लीज डोंट डू इट। आप जितना कंफर्टेबल हैं हेड वॉश करने से पहले सिर्फ ऑयलिंग कीजिए या फिर किसी लाइट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए इफ इट ऑल ओवरनाइट के लिए आपको रखना है। डू नॉट पुट अ लॉट ऑफ ऑयल इन योर बाल, ओके। नंबर 4, डू नॉट मिस योर प्रोटीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूंग, पनीर, चिया सीड्स, ये सब आपके लिए प्रोटीन कंटेंट का काम करते हैं, तो इनका सेवन आपको बहुत ध्यानपूर्वक सही क्वांटिटी में करते रहना चाहिए। जहां प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे हमने तो सारी रेमेडी करी कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा तो प्लीज इंटरनल डाइट का, बैलेंस डाइट का ख्याल आपको रखना है फॉर श्योर। नंबर 5, सिल्क पिलो कवर्स। जितना कम फ्रिक्शन होगा बालों के लिए उतना कम आपके बाल चार्ज होंगे, आपके बाल निकलेंगे। गलत एक्सेसरीज का इस्तेमाल मत कीजिए एंड दिस विल मेक होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। सो आई रियली होप कि आपको रेमेडियल एक्शन समझ में आए हैं, क्या बातों का ख्याल रखना है ये समझ में आया है और आप इस वीडियो का सही उपयोग अपने बालों को रिफ्रेश रखने के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ पाने के लिए डेफिनेटली करेंगे। जब भी आप कंफर्टेबल फील करें तो प्लीज़ वापस आके इस वीडियो में बताइएगा आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपके रिजल्ट्स क्या थे, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू शेयर विद द फैमिली, ताकि उनको बेनिफिट हो अगर वो इस इन रेमेडियल एक्शंस को अपने लिए करते हैं। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। टाइम आ चुका है वीडियो को लाइक करने का और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताने का कि कौन सा वाला रेमेडियल एक्शन आपको सबसे अच्छा लगा जो कि आप अपने लिए फॉलो करने वाले हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टेल देम कि समर सीजन में ठंडा ठंडा कूल रेमेडीज अपने बालों के लिए कैसे करना है एंड हाउ टू हैव द बेस्ट ऑफ हेयर ग्रोथ फॉर देमसेल्व्स। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए और आइसक्रीम एंजॉय करना मत भूलिएगा। लॉट्स ऑफ लव।